हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। स्वागत है आपका हिमाचल एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो नए भाई हैं मेरे उन वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो हमारा रहेगा पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट होता क्या है, उसके बाद हम कुछ देखेंगे पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज़ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फिर हम करेंगे सारे एमसीक्यूज़ जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पावर पॉइंट से रिलेटेड रहते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का हम वीडियो देख लेते हैं फिर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है एक्चुअली? तो पावर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आप कैसे बना सकते हैं, क्या-क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आप ना अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट होगा जो भी उसके हिसाब से। तो इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली यूज़्ड टू प्रेज़ेंट डाटा, तो डाटा को प्रेज़ेंट करने के लिए पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है इसमें वो टेक्स्ट के थ्रू भी दी जा सकती है, डायग्राम के थ्रू भी जा जा सकती है, या एनिमेशन के थ्रू, इमोजीज़ के थ्रू, या ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट के थ्रू भी जा सकती है। तो पावर पॉइंट में जितना आप मतलब जानते होंगे, नॉलेज होगा, उस हिसाब से आप जो है प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे बाकी चीज़ें दी गई हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, तो ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो हैं ऑप्शंस होते हैं पावर पॉइंट में, जहाँ से आप जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे होम मेन्यू होगा, इसमें क्या-क्या ऑप्शन होंगे आपके पास? क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, स्लाइड, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट, सिलेक्शन, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, तो ये सब जो होता है ये होम मेन्यू से आता है। तो इंसर्ट मेन्यू में आप कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे न्यू स्लाइड, टेबल, इमेज, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम, टेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हेडिंग, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये इंसर्ट मेन्यू से आप इंसर्ट कर पाएँगे। डिज़ाइन मेन्यू, ऐसे ही ट्रांज़िशन मेन्यू, एनिमेशन मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू। तो ये नॉर्मल जो हैं आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे होती है। इनसे मतलब क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी कि आपको ऑप्शंस पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ पे होगी या इस चीज़ से क्या होगा। तो ऑप्शंस में मतलब बन जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ईज़िली बन जाते हैं। अ, तो ये तो आपको मतलब प्रैक्टिकली जब आप मतलब पावर पॉइंट देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएँगी। तब आप जो है उसको देख सकते हो। तो प्रैक्टिकली जितना आप चीज़ें यूज़ करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए हम कुछ शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं सबसे पहले आज। तो कंट्रोल ए से क्या होगा? सेलेक्ट ऑल। नॉर्मल से मतलब हर किसी एमएस जो भी ऐप होती है उसके, या नॉर्मल अगर आप टाइपिंग भी कर रहे हो कहीं पे भी, तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल हो जाता है। बी करके बोल्ड हो जाता है, सी करके कॉपी हो जाता है, डी डुप्लीकेट स्लाइड, ई से सेंट्रल अलाइन, एफ से डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी से डिस्प्ले ग्रिड एंड गाइड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एच से क्या होता है? डिस्प्ले रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो आईटी वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता ही है। तो हम कंट्रोल वाली देख लेते हैं पहले, फिर हम फंक्शन कीज़ पे आते हैं। तो कंट्रोल आई से क्या होगा? इटैलिक होगा। जे से जस्टिफाई, के से हाइपरलिंक, एल से लेफ्ट अलाइन, पी से प्रिंट, आर से राइट अलाइन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल डब्ल्यू फाइल क्लोज, कंट्रोल वाई से क्या होता है? रीडू, और कंट्रोल जेड से अनडू। तो ये कंट्रोल के कुछ शॉर्टकट्स थे। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के आगे क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करके क्या आएगा? आउटलुक एड्रेस बुक। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट सी करने से क्या आएगा? कॉपिंग द फॉर्मेटिंग। कंट्रोल शिफ्ट वी करने से क्या आएगा? पेस्ट द फॉर्मेटिंग। कंट्रोल शिफ्ट एफ करने से क्या आएगा? एक्टिवेट द फॉन्ट नेम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल वाले शॉर्टकट कीज़ थे। अब ऑल्ट वाले देख लेते हैं। तो ऑल्ट डी से क्या होता है? डिस्प्ले द स्लाइड शो मेन्यू। ई से एडिट मेन्यू, एफ से फाइल मेन्यू, ऑल्ट आई से इंसर्ट मेन्यू डिस्प्ले होगा, ऑल्ट ओ से क्या होगा? डिस्प्ले फॉर्मेट मेन्यू, टी से क्या होगा? टूल मेन्यू दिखेगा, वी से क्या होगा? व्यू मेन्यू खुलेगा, डब्ल्यू से क्या होगा? विंडो मेन्यू ओपन होगा। तो ये ऑल्ट के शॉर्टकट थे।
अब देख लेते हैं कुछ फंक्शन कीज़ आपकी पावर पॉइंट में क्या-क्या काम करती हैं। तो फंक्शन की में देखिए F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो हेल्प ओपन होगा। F2 अगर प्रेस करेंगे पावर पॉइंट में तो सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। तो जो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट कंटेन कर रहा होगा वो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। F4 से क्या होता है? रिपीट द लास्ट प्रेजेंटेशन एक्शन। F5 से क्या होता है? रन द प्रेजेंटेशन। F6 से क्या होता है? मूव्स टू द नेक्स्ट पेन इन द प्रेजेंटेशन। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग चेक। यहाँ पे शायद पेज लिखेंगे, ये पेन नहीं होगा, ये पेज होगा मे बी। मूव्स टू द नेक्स्ट पेज इन द प्रेजेंटेशन। F7 से क्या होगा? स्पेलिंग चेक। F10 से क्या होगा? टॉगल्स द एक्टिवेशन ऑफ मेन्यू बार। F12 सेव एज। तो ये जो मेन हैं वो तो खैर याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके काम भी आएँगे, इन फ्यूचर भी काम भी आएँगी और वैसे भी प्रैक्टिकली भी ये आपके बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थे, अब हम सीधे देखते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ हम ज़्यादा अच्छे से मतलब देख पाएँगे आगे चीज़ें जो भी होंगी। तो डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स विद मूविंग एंड साउंड इफेक्ट। तो मूविंग एंड साउंड इफेक्ट किस में आता है? तो एनिमेशन को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड पिक्चर विद मूविंग एंड साउंड इफेक्ट। तो ये हो गया आपका एनिमेशन। आगे देख लेते हैं। Dash is a process of making the graphic light so that it can be used behind the text. तो देख लीजिए watermarking क्या है आपका? Is a process of making the graphic light so that it can be used behind the text. तो watermarking देखिए यहाँ पे भी पूछा गया था आपसे। तो एक बारी तो सबसे पहले जैसे ही आपको एग्ज़ाम में बुकलेट दिया जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा, तो सबसे पहले अपना पर पूरा बुकलेट जो है एक बारी देख लें, अच्छे से देख लें। कोई जल्दबाज़ी ना करें कि सीधा ही बुकलेट मिलते ही आपने आंसर चिन्ह डालना शुरू कर दिया। पहले बुकलेट देख लें, तो कई बारी ऐसे जो है आपको हेल्प मिल जाती है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए इसको डाला गया था वाटर मेकिंग, तो यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्राफिक लाइट सो दैट इट कैन बी यूज्ड बिहाइंड द टेक्स्ट। तो इसको बोला जाता है वाटर मार्किंग। आगे देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो क्या लगता है आपको? हम प्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं तब से, तो ये प्रेजेंटेशन आएगा इसमें। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट में जो है मैक्सिमम जूम परसेंटेज आप कितना कर सकते हो? 400। 400 जूम आप कर सकते हैं। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट शो? तो इनमें से कौन सी फाइल जो है आप ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट में, ये पूछा गया है। जैसे अगर आपको पावर पॉइंट में इंसर्ट करनी है इमेज, तो कौन सी फाइल जो है इंसर्ट कर सकते हो? तो इसमें आप जो है हर जो भी आपकी हर इमेज जो है जो सपोर्ट की जाती है, तो आप इसमें वेव भी कर सकते हो, गिफ भी कर सकते हो, जेपीजी भी कर सकते हो। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव राइट रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है टू एडिट अ चार्ट वी नीड टू। एक चार्ट को एडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा इनमें से? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से क्या सही है आपका? डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप चार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आप जो है एडिट कर सकते हैं चार्ट पावर पॉइंट में। आगे देख लेते हैं। डैश इज अ स्मॉल टेक्स्ट displayed at the top left corner of each page of a slide. तो dash is a small text displayed at the top left corner. तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका क्या हो गया? ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपके? हेडर दिया गया है, टॉप दिया गया है, टाइटल दिया गया है, नन ऑफ दीज दिया गया है। तो यहाँ पे होगा आपका हेडर। तो ऊपर जो भी चीज़ होती है आपकी वो आएगा हेडर, चाहे वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, हेडर। और नीचे जो भी चीज़ आएगी वो फुटर रहेगी। यहाँ पे कहीं पे भी हो वो, तो वो फुटर है।
तो ऊपर आपका रहता है हेडर और नीचे रहता है फूटर। आगे देख लेते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एज। तो स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स, तो देखिए आपकी यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है। ये एक स्लाइड है आपकी और दूसरी स्लाइड यहाँ पे है, एक और स्लाइड है मान लीजिए, एक छोटी स्लाइड है, एक बड़ी स्लाइड है। तो यहाँ से आपका जो प्ले हो रहा है ये, तो यहाँ पे जो बीच में जगह है, जब वो एक जगह से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप करेगी, तो यहाँ पे आप जो है इफेक्ट डाल सकते हैं, वो कैसे जंप करेगी, ठीक है। तो इसको जो इफेक्ट जो यहाँ पे डलेगा, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन हुआ है इसका, तो यहाँ पे उसको ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ट्रांजिशन। तो स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स, तो स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट बीच में डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। आगे देख लेते हैं। हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसमें होगा आपका टैब। कंट्रोल एच आपने ऊपर देख लिया क्या होता है उससे, डी आपने देख लिया, एम आपने देख लिया, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वैलिड नहीं है, तो टैब इसका जो है सही आंसर है। तो टैब अगर आप क्लिक करोगे तो वो जो है हाइपरलिंक जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो दूसरी स्लाइड में जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होगी। आगे है हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। फिर से वही चीज़ है, स्पेशल इफेक्ट क्या होगी जो इंट्रोड्यूस करेगी प्रेजेंटेशन को, ट्रांजिशन। फिर है फ्रॉम विच मेन्यू स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस। तो ये चीज़ आपको जो है एक बारी जब आप अपना देखेंगे प्रेजेंटेशन वाला ओपन करके प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वहाँ पे जो है आपको पूरे ऑप्शन जो है देख के पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे कहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि फ्रॉम विच मेन्यू स्लाइड सॉर्टर कैन बी असेस्ड। तो स्लाइड सॉर्टर आपको कहाँ पे मिलता है, व्यू ऑप्शन में मिलता है। व्यू में आपको जो है स्लाइड सॉर्टर मिलेगा। आगे देख लेते हैं। टू ओपन दी एग्जिस्टेंट प्रेजेंटेशन प्रेस। आपको जो है ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन जो है एग्जिस्ट कर रही होगी उसको प्रेस करेंगे, तो मतलब किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ करके आएगा, ओपन, ओपन हो जाएगी प्रेजेंटेशन। टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्लाइड वी नीड टू चूज। आपको जो है कुछ उसमें स्टाइल डाल, स्लाइड सॉर्टर क्या है, व्यू रहेगा, ट्रांजिशन क्या है, इफेक्ट है आपका, तो फॉर्मेट आपका इसमें करेक्ट आंसर। विच एप्लीकेशन व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन आप किससे ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो आप स्लाइड सॉर्टर से। स्लाइड सॉर्टर से जो है आप स्लाइड ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट में। आगे है डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट इज। तो पेज सेटअप ओरिएंटेशन जो होगी स्लाइड में वो कैसी होगी, तो अब अगर आपने एमएस वर्ड में देखा होगा, तो जैसे ही आप कंट्रोल पी भी करते हैं या पेज सेटअप जो उसमें होता है वो पोर्ट्रेट में हमेशा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको वैसे ही उसमें बुक्स जैसा आपको उसका प्रिंट आउट या व्यू चाहिए होता है, ठीक है, वर्ड का। तो आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आप प्रेजेंटेशन में या तो अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या किसी प्रोजेक्टर या कहीं पे, मतलब टीवी वाली जगह पे, जैसे टीवी की साइज़ होती है वैसे ही कहीं किसी चीज़ पे देंगे, ठीक है। तो वो कैसे आता है आपका, लैंडस्केप में आता है। तो पावर पॉइंट जो मेनली यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो व्यू आएगा वो कैसे आएगा, लैंडस्केप में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, लैंडस्केप। फिर आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर एंड मूव है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे मूव आएगा। मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। थोड़ा सा एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। तो इसमें पूछा क्या गया है एक्चुअली, जब मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, आपकी स्लाइड है, ये आपकी पूरी स्लाइड है, यहाँ पे आपने कुछ रखा हुआ है,
इमेज रख लीजिए, इमेज है आपकी यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे जब लेफ्ट क्लिक किया माउस से और इसको मूव किया, ऐसे माउस को आपने मूव किया कर्सर को, तो आपकी स्लाइड ये साथ-साथ में ये इमेज जो है जहाँ-जहाँ आप मूव करोगे अपना कर्सर वहाँ जा रही है, ठीक है? तो वहाँ से उठ के अभी अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया अपना कर्सर, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, राइट? तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लाने को आप क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है ड्रैगिंग। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो रहेगा ड्रैगिंग। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू? तो इसका सही आंसर होगा एस्केप की। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है। आगे पूछा गया है विच ऑप्शन कैन वी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? तो आप किस पावर पॉइंट में जो है अपनी स्लाइड्स की मूव करने की टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक स्लाइड आपकी 5 सेकंड बाद मूव हो रही है, एक 10 सेकंड बाद मूव हो रही है, तो वो कहाँ से आएगा? रिहर्सल टाइमिंग से आप वो सेट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स आर बेस्ट सूट फॉर टाइल्स एंड हेडलाइंस? तो इसमें पूछा गया है कौन से फ़ॉन्ट जो हैं सबसे बढ़िया होते हैं हेडलाइन और टाइटल्स के लिए। तो ये तो ख़ैर अपनी-अपनी चॉइस होती है, किसी को कौन से फ़ॉन्ट लेने हैं, किसी को कौन से फ़ॉन्ट लेने हैं। बट अगर आप ऑप्शंस में देखें तो टेक्स्ट फ़ॉन्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पिक्चर फ़ॉन्ट्स कुछ नहीं होता है, सेरिफ फ़ॉन्ट्स कुछ नहीं होता है। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट एक नाम है फ़ॉन्ट्स का, तो ये जो है करेक्ट इसमें रहेगा। इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी हो सकता था, इसकी जगह एरियल भी लिखा जा सकता था, तो एरियल भी करेक्ट हो सकता था। तो ये तो आपको पावर पॉइंट पे जब आप देखेंगे चीज़ें, फ़ॉन्ट्स के नाम देखेंगे तभी आप जो है इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हिच की कैन वी यूज़ टू व्यू स्लाइड शो? तो स्लाइड शो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? F5, F5 आप प्रेस करेंगे उसके बाद जो है आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। फिर विच कैन स्टॉप स्लाइड शो? तो स्टॉप करने के लिए आपको एस्केप की दबाना पड़ेगा, एस्केप की से जो है आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आगे है द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम विच मेन्यू? तो टूल्स मेन्यू जो है आप वहाँ पे क्लिक करके जो है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जो है चूज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? स्पेलिंग के लिए आप कैसे चेक करोगे? F7, F7 आप प्रेस करोगे, आपकी स्पेलिंग जो भी गलत होंगे वो सारी दिख जाएंगी आपको। आगे देख लेते हैं। एलिप्स मोशन इज प्री डिफाइंड डैश। तो ये क्या चीज़ है? एनिमेशन स्कीम है। एलिप्स मोशन क्या चीज़ है? एनिमेशन स्कीम है। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन? तो स्लाइड ट्रांजिशन आप कैसे ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट से? स्लाइड सॉर्टर व्यू से। आगे देख लेते हैं। टू प्रिंट एम एस पावर पॉइंट, तो प्रिंट के लिए आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल पी। नॉर्मल सी बात है, कंट्रोल पी अगर आप किसी भी एम एस वाली उसमें कमांड देंगे तो प्रिंट आपका आ जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड? तो ट्रांजिशन जब आपको ऑल स्लाइड पे अप्लाई करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो? स्लाइड सॉर्टर व्यू से। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से जो है आप 100 स्लाइड्स होंगी या 200 स्लाइड्स होंगी, जितने भी स्लाइड्स होंगी सब में एक ही बारी में ट्रांजिशन इफेक्ट जो है आप डाल सकते हो। तो अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो रेडीमेड कोई भी चीज़ पहले ही आपके साथ बनी बनाई होगी, आपको सिर्फ उठा के वहाँ से उसको लगाना है, मान लीजिए स्लाइड पे, तो उसको क्या बोला जाता है? टेम्पलेट। तो उसका सही आंसर आएगा आपका टेम्पलेट। तो विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन? तो स्लाइड ट्रांजिशन अगर आपको ऐड करनी है तो कहाँ से करोगे आप? ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ये एक चीज़ ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। ऑटो कॉन्टेक्ट विजर्ड से भी कर सकते हैं, तो ऑटो कंटेंट विजर्ड से जो है आप स्लाइड ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो। टू एग्जिट द पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट अगर आपको एग्जिट करना होगा तो आपको दबाना पड़ेगा ऑल्ट F4, ये इसका शॉर्टकट की है। ऑल्ट F4 से जो है आप एग्जिट कर सकते हो पावर पॉइंट को। आगे हमारे पास हाउ वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट इन पावर पॉइंट। तो मान लीजिए आपने पूरी स्लाइड बना दी, उसके बाद आपको फॉन्ट चेंज करना है स्लाइड के। मान लीजिए 200 पेज की आपकी स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको फ़ॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे, आपको फ़ॉन्ट चेंज करने हैं किसी मतलब स्लाइड्स के, सारी स्लाइड्स के।
तो एक ही बारी में आप कैसे चेंज कर सकते हो, आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट, उसके बाद रिप्लेस। तो फॉर्मेट रिप्लेस से जो है आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं फिर। तो इसमें पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, कलेक्शन किस चीज़ की है ये। तो ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, स्लाइड्स। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, एक स्लाइड जाएगी, दूसरी आएगी, एक दूसरी, एक दूसरी। तो ऐसे ऐसे ये प्रेजेंटेशन चलती हैं। आगे देखते हैं, विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन वी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। तो आप कैसे कमेंट यूज कर सकते हैं, नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू से जो है आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, पावर पॉइंट किस चीज का कलेक्शन है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, स्लाइड भी उसमें होते हैं, स्पीकर नोट्स भी होते हैं, आउटलाइंस भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑल ऑफ द अबव का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हमारे पास पूछा गया है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज आप कितनी कर सकते हैं, 400, 400 आप मैक्सिमम जूम परसेंटेज उसमें कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज। तो न्यू स्लाइड आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, कंट्रोल एम करके, कंट्रोल एम से होता है, याद रखिएगा, कंट्रोल एन से नहीं होता है। कंट्रोल एम अगर आप करेंगे तो एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। आगे देख लेंगे, इफ यू वांट टू इंसर्ट ऑन ऑल स्लाइड एट सेम प्लेस यू विल इंसर्ट इट ऑन। तो अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है सभी स्लाइड पे, मान लीजिए 200 स्लाइड हैं, सब पे आपको कुछ ना कुछ, मतलब एक चीज़ जो है एक ही जगह इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई इमेज डालनी है, वो आप कैसे करेंगे, स्लाइड मास्टर में आप जाके वो चीज़ कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डजंट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट में इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या चीज़ नहीं होती है। तो इसमें ट्रांजिशन गलत है, बाकी टाइल्स, सॉरी, टाइटल्स, चार्ट्स, लिस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं स्लाइड लेआउट में आती हैं। आगे देख लेते हैं, विच मेन्यू प्रोवाइड्स अप्लाई डिजाइन इन पावर पॉइंट। तो डिजाइन अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट से जो है आप डिजाइन जो है डाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास यही कुछ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड एमसीक्यूज हमने जोड़ के रखे हुए थे, जो कुछ पूछे भी गए थे पिछले कुछ एग्जाम्स में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको सबसे पहले तो शॉर्टकट की सारी पता होना चाहिए, और अपना जो पावर पॉइंट है उसमें जो भी ऑप्शन है सारे आपको एक बार पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। तो यही जो है मेनली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जेईई के एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले अपने पावर पॉइंट का पता होना चाहिए, आपको पावर पॉइंट के साथ आप फैमिलियर होने चाहिए। बाकी टेक्निकल चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आपको ऑप्शंस का पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।